नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्यभूषण दुबे आईटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट फैकल्टी हूँ। हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे थे, जिसमें मेरा प्रीवियस लेक्चर रेजोनेंस पर था। आज हम लोग रेजोनेंस का आगे के पार्ट की बात करते हैं, क्वालिटी फैक्टर की बात करते हैं। इसको हम थोड़ा समझा भी चुके थे। क्वालिटी फैक्टर क्या था? जो आपका आरएलसी सर्किट हो रहा है, सीरीज आरएलसी सर्किट होता है, एल और सी के क्रॉस, एल या सी के क्रॉस वोल्टेज और अपना सप्लाई वोल्टेज के रेशियो को क्या बोलते हैं? क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। मतलब एक्सएल या एक्सी के क्रॉस वोल्टेज भी वो क्या होगा? वीएल और वीसी होगा, और सप्लाई वोल्टेज को हम वो करेंगे, डिराइव करेंगे तो 1/r अंडर रूट LC क्या हो जाएगा? आपका क्वालिटी फैक्टर होगा। क्वालिटी फैक्टर में क्या होता है? आपका जो रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऐसे आपको देख रहे हैं रेजिस्टेंस आपका कम से कम होना चाहिए। जितना रेजिस्टेंस कम होगा ये क्या होता जाएगा? पिकी होता जाएगा, और जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ये क्या होता जाएगा? फ्लैट होता जाएगा, जो कि फ्लैट नहीं होना चाहिए। इसलिए रेजिस्टेंस को हम लोग क्या रखते हैं? कम रखते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ क्या होता है? जब हम मैक्सिमम करंट का ये आपका मैक्सिमम करंट है, इस मैक्सिमम करंट का क्या लेते हैं? आरएमएस लेते हैं। इसमें मतलब रेजोनेंस कर्व पर जो मैक्सिमम करंट होगा ये आपका IM है, इसका आरएमएस मैक्सिमम करंट है, इसका जब आरएमएस लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0.707 हो जाएगा या IM/√2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी, पहले 1 पॉइंट था, अब यहाँ पर अगर अब ये लाइन ड्रा करेंगे तो 2 पॉइंट पर क्या कर रही है? कट कर रही है। तो ये जो विड्थ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस विड्थ को क्या बोलते हैं? इस विड्थ को बैंडविड्थ बोलते हैं। तो बैंडविड्थ क्या हो जाएगा? मतलब हाँ, एक चीज़ और, ये 2 पॉइंट पे जो कट किया इसको बोलते हैं लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। यहाँ की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, इसलिए इसको लोअर बोल रहे हैं, और यहाँ की फ्रिक्वेंसी जो होगी ज़्यादा होगी, इसलिए अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस को, मतलब F2 - F1 को हम क्या बोलते हैं? बैंडविड्थ बोलते हैं। ठीक है। इसका एक नाम हम और बताए थे, इसको हाफ पावर फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहाँ का जो पावर मान लेते हैं, यहाँ का पावर क्या है? आपका PM है, तो यहाँ का जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा? PM/2 हो जाएगा। क्यों PM/2 हो जाएगा? क्योंकि वोल्टेज इक्वल टू पावर इक्वल टू क्या होता है? वोल्टेज इंटू करेंट होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू लिख सकते हैं I² इंटू R लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब R, यहाँ तो IM है, और यहाँ पर जो करेंट है वो क्या हो जाएगा? IM/√2 अपॉन R, और ये क्या? IM² हो जाएगा, IM² अपॉन 2 इंटू R। तो यहाँ पर आपने क्या पाया? तो I² R को आप क्या बोलते हैं? P बोलते हैं। तो ये जब क्या हो जाएगा? P/2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, इसलिए इसको हाफ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? F2 और F1 की वैल्यू निकालनी है, मतलब F2 - F1 की वैल्यू निकालनी है, या बोल सकते हैं ω2 - ω1 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब देखिए फाइंड आउट कैसे करते हैं। जैसे हमने बताया है, जो करंट क्या होगा यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर जो करंट होगा ये मैक्सिमम होगी, IM होगी, और यहाँ पर पावर ट्रांसफ़र टू, यहाँ पर जो पावर होगी वो क्या होगी? P होगी। लेकिन F1 और F2 पर क्या हो जाएगी? पावर P/2 हो जाएगी, और करंट क्या हो जाएगी? IM/√2 हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है F2 - F1 निकालना है। F2 - F1 कैसे निकालेंगे? F2 - F1 निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ध्यान से देखिए, यहाँ पर Z की वैल्यू क्या थी? यहाँ पर Z की वैल्यू ZM है, या यहाँ Z की वैल्यू क्या है? R है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर जो Z की वैल्यू क्या है? R है, क्योंकि Z इक्वल टू क्या होता है? Z इक्वल टू होता है R प्लस J XL माइनस XC। और यहाँ पर ये क्या है? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पर XL और XC की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है। इसलिए ये XL और XC क्या हो गया? कट मरे, तो Z इक्वल टू क्या बचा? R बचा। तो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या हुई? R हुई। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट पर Z की वैल्यू कितनी होगी? सोच के बताइए। देखिए यहाँ सब बात करते हैं। यहाँ पर Z की वैल्यू क्या निकली? आपने बोला R, तो यहाँ पर आप लिखेंगे
जेड इक्वल टू, यहाँ ऐसे लिखते हैं, वोल्टेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई एम बाई, यहाँ की हम बात कर रहे हैं भी, वोल्टेज इक्वल टू आई एम बाई जेड। इस जेड की वैल्यू हम क्या बोल रहे हैं, इस जेड की वैल्यू हम आर बोल रहे हैं, ठीक है, आई एम बाई आर, ठीक है। और देखिए इस आई एम की वैल्यू कितनी है, इस आई एम की वैल्यू कितनी है, इस आई एम की वैल्यू आई एम बाई रूट टू है। यहाँ पर, यहाँ सॉरी इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर अगर हम बात करें, इस वाले पॉइंट पर आई एम की वैल्यू क्या है, आई एम बाई रूट टू, और ये क्या आर। तो ये जो वैल्यू होगी रूट टू आर, ये रूट टू आर क्या होगी, इस वाले पॉइंट का इम्पिडेंस होगा, इस वाले पॉइंट का क्या होगा, इम्पिडेंस होगा। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस वाले पॉइंट पर जो जेड की वैल्यू आई, मतलब जेड की वैल्यू आई क्या है, अंडर रूट टू आर। ये क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, अंडर रूट टू आर। कोई कन्फ्यूजन, ठीक है, ओके गुड। अब देखिए हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर जेड की वैल्यू आई अंडर रूट टू आर। तो अगर आप ध्यान से देखिए, हम बात करते हैं ओमेगा वन की बात करते हैं, ओमेगा वन की अगर यहाँ पर हमने लिखा जेड इक्वल टू अंडर रूट टू आर, ठीक है। एक चीज़ और हम बता देते हैं, यहाँ पर जो आपने लिखा अंडर रूट टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ है, एक चीज़ ऐसे समझिए, जेड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू लिखते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू आपने क्या बताया, जेड की वैल्यू आपने बताया अंडर रूट टू आर बताया, और ये निकला आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब रूट क्या करिए, हटा दीजिए, स्क्वायर हटा दीजिए इधर का, तो ये क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर आर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आर स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा। इसका रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कट मारा, तो इसको पूरा क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस, मतलब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब एक्सएल माइनस मतलब रिजल्टेंट रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो वही हमने लिखा है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। कैपेसिटिव के लिए क्या हो जाएगी, माइनस होगी, और रजिस्टिव के लिए क्या हो जाएगी, प्लस होगी, ठीक। इसका यूज हम कहीं बाद में करेंगे, अभी हम बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं। तो जेड की वैल्यू क्या हुई, जेड की वैल्यू अंडर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर जेड की वैल्यू आई अंडर रूट टू आर। इस जेड के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड, मतलब इस जेड की वैल्यू क्या, अंडर रूट टू आर। इस किसकी बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखे, ओमेगा वन लिख देते हैं, मतलब आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन, इसकी हम बात कर रहे हैं, ओमेगा वन एल स्क्वायर माइनस ओमेगा वन सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू आर आया, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आया था, तो अगर हम इसका क्या करें, स्क्वायर हटा दें, इसका हम क्या करें, रूट स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा वन एल माइनस वन अपान ओमेगा सी का होल स्क्वायर, और ये क्या था आपका, अंडर रूट टू आर था, अंडर रूट टू आर था, तो ये क्या हो जाएगा, टू आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इधर इसको ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर इधर हो गया आर स्क्वायर, और ये क्या होगा, प्लस ओमेगा वन एल माइनस ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या दोनों तरफ स्क्वायर है, तो ये माइनस हो जाएगा, सॉरी, तो ये क्या, स्क्वायर स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि ये क्या है, आप स्क्वायर क्या पूरी तरफ से हट जाएगा, ऐसे आप समझ लीजिए, आप इधर इसको आर स्क्वायर को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, क्या बचेगा, ओमेगा वन एल माइनस ओमेगा वन सी का होल स्क्वायर, आइए आर स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, हट गए, इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ओमेगा वन का स्क्वायर एल सी माइनस वन अपान ओमेगा वन सी, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा वन सी।
सॉल्व कर लीजिए इसको और सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका आर ओमेगा 1 सॉरी इधर ओमेगा 1 का स्क्वायर एल सी माइनस आर ओमेगा 1 ये क्या था, ओमेगा सी था तो ये भी सी होगा, ओमेगा 1 सी, और इसको सॉल्व कर लीजिए और ये क्या था -1, सॉरी ये तो भूल गया, -1 इक्वल टू 0, ओमेगा 1 का स्क्वायर और क्या एल सी को सबको डिवाइड कर दीजिए तो क्या बचेगा, ओमेगा 1 का स्क्वायर आर, एल और सी को जब डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सी सी कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, आर बाई एल हो जाएगा, आर बाई एल ओमेगा 1 माइनस आपने एल सी डिवाइड किया था 1 बाई एल सी इक्वल टू 0। आप क्या लगा लीजिए, सीधा चार मेथड लगा लीजिए, तो सीधा चार मेथड क्या होता है, माइनस एक्स इक्वल टू मतलब आपको देखे होंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस बी सॉरी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होता है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस बी, तो क्या आएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है आपका आर बाई एल प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपकी आर बाई एल का होल स्क्वायर माइनस 4ac ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू सी, तो ये क्या हो जाएगा एल सी हो जाएगा अपान 2a की वैल्यू क्या आपकी 2 है, तो यहाँ पर और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आर बाई 2l प्लस माइनस, और ये 2 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका r बाई 4l, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान एल सी हो जाएगा। तो क्या हुआ आपका ये पूरी आपने ओमेगा 1 की वैल्यू आपने निकाल दिया। ठीक है, एक चीज़ और है माइनस 4ac ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ से आपने ओमेगा 1 निकाला, ओमेगा 1 इक्वल टू निकाला आर बाई 2l प्लस माइनस 4 अपान आर बाई 4l, आर बाई 2l, एक्चुअली 2l इसलिए हो जाएगा ये स्क्वायर हमने लिखा था आर बाई, तो ये स्क्वायर हो जाएगा बिल्कुल, ये 2l हो जाएगा और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने इसको डिराइव कर लिया था आर बाई 2l प्लस प्लस एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो यहाँ पर हमने एक ही बार लिया प्लस लिया आर बाई 2l का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस एल सी। ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, अब हमने एक बार ओमेगा 1 निकाला और दूसरी बार जब ओमेगा 2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह क्या हो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, हमें क्या निकालना था ओमेगा 1 माइनस ओमेगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 निकालना था। अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों में ये क्या है, ये पूरी क्या है कॉमन है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी आई आर बाई 2l आया, और ओमेगा 1 की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2l लिखना चाहिए था, r बाई 2l और प्लस r बाई 2l, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा r बाई l आ जाएगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जो आपकी वैल्यू आई वो क्या आ गई, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू आई
R/L आया, ठीक है। ये किस में आया आपका, रेडियन में आया। इसको डिग्री में बदलना चाहिए तो क्या कीजिए, 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो आपका रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, जो बैंडविड्थ निकली ω2 - ω1 = क्या आया, R/L आया। अब हम लोग बात करते हैं जो ω1 ω2 मतलब लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में क्या रिलेशन आता है, इस पर कोई न्यूमेरिकल भी आता है, ठीक है। ω2 - ω1 पर भी क्या होता है, एक न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अभी जैसे हम बताए थे कि लोअर मतलब पावर फ्रिक्वेंसी या लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी पर जो जेड की वैल्यू क्या होती है, √2r होती है, √2r। तो यहाँ से देखिए I = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, Z = √2r। अब बात करते हैं करंट की वैल्यू क्या होगी, तो I = क्या होता है, I = होता है वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, तो Z की वैल्यू क्या होगी, R² + XL - XC का होल स्क्वायर, मतलब XL मतलब ω L - ω/C का होल स्क्वायर। अब देखिए इस करंट की वैल्यू और इस करंट की वैल्यू क्या होगी, सेम है, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी F1 F2 पर निकाला गया है। ये भी जो करंट निकाले गए हैं वो किस पर निकाला गया है, F1 F2 या ω1 - या ω2 पर निकाला गया है ये। और ये जो करंट हम निकाल रहे हैं वो किस पर भी निकालने हैं, वो भी उसी पर ω1 और ω2 पर निकालना है। तो इसका मतलब ये करंट और ये करंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और जब ये करंट इक्वल होंगे तो क्या लिखेंगे, V अपॉन √2r, V अपॉन √2r = V अपॉन √2 √r² + ω L - ω/C का होल स्क्वायर। अगर देखेंगे तो वोल्टेज क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, √2r r² + ω L - ω/C का होल स्क्वायर। अब ये क्या कीजिए, अभी इसको हम पीछे भी एक बार कर चुके हैं, तो इसको क्या है, इसको हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, √2, ये क्या होगा, रूट हट जाएगा, इधर का रूट भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2r², देखिए 2r², और क्या बचेगा, r² + ω L - ω/C का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो ω L - ω/C का होल स्क्वायर और इधर r², ये इसको आपने इसको इधर लीजिए, इसको इधर रहने दीजिए, और इसको इधर ले जाएंगे तो r² हो जाएगा, ω L - ω/C का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट बचा, तो बचा क्या, ω L - ω/C + -r, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है, पीछे भी हम एक बार कर चुके हैं। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या था, एक चीज़ और, ये आपका था, एक बार प्लस माइनस आ लें, तो एक बार हमने प्लस को लिया, ω2 के लिए प्लस लिया और ω1 के लिए हमने माइनस लिया, ठीक है, क्योंकि ω1 क्या है, पहले आ जाएगा और ω2 क्या आ जाएगा आपका, बाद में आएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कीजिए आप, ω1 ω2 आया, इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, इस वाले इक्वेशन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आप खुद सोचिए, ये ω1 + ω2 और ये L हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/ω/C, 1/C, इसमें दोनों में क्या है, कॉमन हो जाएगा, तो 1/C कॉमन हो गया, बचा क्या, 1/ω1 प्लस 1/ω2 = 0। देखिए यही है, यहाँ पर हमने लिखा है ω1 + ω2 × L 1 - ω² + ω2C। अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो ω1 + ω2 × L, इसको पूरा ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ये एलसीएम क्या हो जाएगा, ω1 ω2, ऊपर बच जाएगा ω2 + ω1, मतलब या आप बोल सकते हैं ω1 + ω2 = 0। अब देखिए क्या है, यहाँ से ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू क्या है, बराबर है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट बची, तो क्या बच्चा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो ω1 ω2 × L, ω1 ω2 × L, और इधर क्या बचा, C बचा, 1/C, तो ω1 - ω2 = क्या लिखेंगे, LC, अपने आप नहीं, ω1 / ω2 = LC। इस
1/LC को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा आर हो जाएगा। और भी ओमेगा आर आपको याद होगा, ओमेगा आर इक्वल टू होता है 1/LC होता है। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ओमेगा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे, यहाँ से अगर आप देखिए तो ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे? ओमेगा आर इक्वल टू लिखेंगे रूट ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। तो वही आपने डिराइव हमने किया है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है? ओमेगा रूट में लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इंटू अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस की बात करते हैं। पैरेलल रेजोनेंस में क्या है आपका? जैसे आपने देखा एक्सएल और एक्ससी क्या होंगे? आपके बराबर होंगे रेजोनेंस कंडीशन में, या वाईएल और वाईसी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आपने देखा आरएलसी सर्किट में क्या करता है? वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और करंट क्या होते हैं इसमें? इस सीरीज के लिए बात करें, सीरीज कीजिए या पैरेलल कीजिए, तो ये क्या होगा? रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। उस समय करंट इसमें क्या होगी? मिनिमम होगी। वहाँ पर करंट क्या होती थी? मैक्सिमम होता था सीरीज रेजोनेंस में। और यहाँ पर करंट क्या होगी? मिनिमम होगी। और यहाँ पे इम्पीडेंस क्या है? मैक्सिमम है। और वहाँ पे इम्पीडेंस क्या था? मिनिमम था। ध्यान रखिए, जब हम सीरीज की बात करते आर एल और सी, यहाँ पर जब हम बात करते थे, यहाँ पर जो इम्पीडेंस क्या हो जाता था? आपका मिनिमम हो जाता था। उस इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती थी? आर होती थी। यहाँ पर इम्पीडेंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा, इसको भी हम बताएंगे। और यहाँ पर करंट क्या था? यहाँ पर करंट मैक्सिमम होती थी इस वाले कंडीशन में, और इसमें करंट क्या हो जाएगी? आपकी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पे जो करंट का, जैसे यहाँ पे जो ग्राफ, ये ग्राफ आया, तो करंट का जो ग्राफ आएगा तो यहाँ पे इम्पीडेंस क्या होगी? हमने बताया था इम्पीडेंस इसमें मैक्सिमम होगी। तो इम्पीडेंस मैक्सिमम होने का अर्थ क्या है? करंट क्या होगी? आपकी मिनिमम, क्योंकि इम्पीडेंस की वैल्यू ये है, ये आपकी क्या है? जेड आएगी। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा? आपकी मिनिमम हो जाएगी। अब हम बात करते हैं उल्टा। अब यहाँ पर शुरुआत में अगर देखेंगे सीरीज़ की, अगर हम बात करें, जो हम ये खींचते थे, तो यहाँ पर ये क्या होती? पूरी कैपेसिटिव सर्किट होती थी। और ये क्या होती थी? इंडक्टिव होती थी। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी थोड़ा सा यहाँ पर ये इंडक्टिव होगा, तो यहाँ पर ऐसे लिखना चाहिए, एक्सी लेस देन एक्सएल लिखना चाहिए था। तो ये पूरी सर्किट क्या होगी? इंडक्टिव होगी। मतलब जस्ट क्या होगा? सीरीज का क्या होगा? उल्टा होगा। सीरीज का उल्टा होने का अर्थ क्या हुआ? ये पूरी इंडक्टिव होगी और ये कैपेसिटिव होगी, और ये क्या होगा? रेजोनेंस कंडीशन होगी। रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या होगा? यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या होती थी? सीरीज में आर होती थी, और इसमें क्या होगी? L/CR होगी, जिसको डायनेमिक इम्पीडेंस भी बोलते हैं, जिसको अभी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, डायनेमिक इम्पीडेंस को थोड़ा सा और बात करते हैं। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की बात करें, मतलब सॉरी पैरेलल की बात करें, पैरेलल में क्या होता है? जब आप इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे, पैरेलल का जब फेजर डायग्राम इधर हम बनाते हैं, फिर इसको हम यहाँ समझ लेंगे। जो फेजर डायग्राम इसका आप बनाएंगे तो क्या है आपका? आप इसमें वोल्टेज क्या लेंगे? यहाँ पर वोल्टेज आप रेफरेंस लेंगे। आपने वोल्टेज ले लिया। यहाँ पर करंट क्या करेगी? लैग। करंट आपकी क्या करती है? लैग करती नहीं, करंट तो आपकी लीड करती है। कितने डिग्री लीड करती है? 90 डिग्री। तो ये क्या होगी? आपकी आईसी हो जाएगी। इसमें करंट क्या करेगा? लैग करेगा, 90 डिग्री नहीं करेगा क्योंकि आर है। तो ये आपका क्या हो गया? आई, मतलब ये इसकी बात, आई आर एल की बात करते हैं। तो यहाँ से क्या है? आपको पता है हमें क्या चाहिए? कौन सा कंपोनेंट चाहिए? केवल एक्टिव कंपोनेंट चाहिए। तो एक्टिव कंपोनेंट में क्या होगा? रिएक्टिव कंपोनेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ का अगर आर एल का अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा? होगा आई आर एल साइन थीटा या फाई, जो भी आपने लिखा है साइन थीटा। और ये किसके बराबर होना चाहिए? आई सी के बराबर होना चाहिए। तो आई सी इक्वल टू क्या लिखेंगे? आई आर एल साइन थीटा, या इसकी बात करें इसमें लिख दीजिए आई सी इक्वल टू आई एल साइन थीटा लिखेंगे। आई सी इक्वल टू मतलब आई सी इक्वल टू आई एल साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने देखिए, हमने वही लिखा आई सी इक्वल टू आई एल साइन थीटा। वही हमने फिगर बनाया कि ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है, और जो ये कंपोनेंट आई सी, तो आई सी और आई एल क्या होंगे?
बराबर होंगे, क्योंकि ये आई एल क्या हो जाएंगे, ये आपका आई एल आया, जो आई एल इसके बीच में आपका ने जो ड्रा किए थे यहाँ से, जो आप ये आई एल ड्रा किए थे, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, आप देखिए आई सी इक्वल टू आई एल साइन थीटा, तो आई सी किस में है, कोल जिसमें कैपेसिटिव सर्किट है, तो भी अपान एक्स ही हो गया। आई एल को क्या लिखेंगे, भी एल अपान जेड एल, और साइन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा को एक्स एल अपान जेड एल, ठीक है। इसको और सॉल्व कीजिए तो जेड एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव नहीं, रजिस्टिव प्लस इंडक्टिव है, तो जेड एल इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिए, एक्सएल इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ इसको सॉल्व कर दिया गया, भी क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो एक्सएल इंटू एक्स इक्वल टू क्या होगा, जेड एल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका जेड एल स्क्वायर इंटू जेड एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्सएल इंटू एक्सी, और एक्सएल इंटू एक्सी का वैल्यू जब रखेंगे ओमेगा एल अपन ओमेगा सी, तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर जेड ओवर सी, ये तो आपको बचा था। इसको और सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एल माइनस इक्वल टू एल बाई सी इक्वल टू आर। अब इसको क्या कीजिए, इस ओमेगा स्क्वायर को हमें फाइंड आउट करना है, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे एल अपान वन अपान सॉरी ये एल एल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन एल, यहाँ पर एल स्क्वायर सी लिखेंगे तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो वन अपान एल सी, और आर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू अपन एल स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप फाइनल ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या जाएगा, वन अपान एल सी माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अगर आप खुद सोचिए, अगर जो सर्किट थी, मतलब आपने जो सर्किट थी, अगर वो क्या होती, प्योर रजिस्टिव होती, मतलब ये इसके अंदर आर नहीं होता, ये अंदर इसके आर नहीं होता, तो यहाँ पर भी क्या हो जाता, आर क्या हो जाता, जीरो हो जाता। जब ये आर क्या हो जाता, जीरो हो जाता, क्या बचा ओमेगा इक्वल टू, मतलब आर इक्वल टू जीरो की बात करें, आर इक्वल टू जीरो की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपान एल सी। और ये फार्मूला किसके लिए आया था, ये फार्मूला अगर आप देखेंगे सीरीज रेजोनेंस के लिए होता है, तो उसका भी फार्मूला क्या है, बस आपको एक थोड़ा ध्यान रखने का, वन अपान एल सी माइनस आर स्क्वायर माइनस आर बाई एल का होल स्क्वायर याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।